सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मानस और उन्होंने अभी मेरा नाम है। मैं क्लास 11th में हूँ और मैं इस चैनल पे पहली चीज़ तो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं ऑप्शंस की एडवांस स्ट्रैटेजीज़ और ऑप्शंस के डिफरेंट मतलब बेसिक चीज़ कुछ नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ऑप्शंस वगैरह मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन ऐसे बेसिक जो लोग सिखाते हैं इन बहुत ज़्यादा लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स, ये सब यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एडवांस स्ट्रैटेजीज रहेगी और आज जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैं एक एडवांस स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पहली चीज़ तो कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे, कुछ रूल्स आपको ऐसे रखने पड़ेंगे। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से होता क्या है। अगर बेसिक्स आपको नहीं पता ना, ऑप्शंस का बेसिक नहीं पता आपको, अगर ट्रेडिंग का बेसिक नहीं पता, तो स्ट्रैटेजी आपसे नहीं हो पाएगी, आप नहीं कर पाओगे स्ट्रैटेजी परफॉर्म। ठीक है, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो उसके लिए पहले आप लोग को यूट्यूब पे जा करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस होते क्या हैं। ठीक है, चीज़ें समझनी पड़ेगी। ऑप्शंस तो चलो मैं समझा दूंगा, पर बेसिक तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट ये सब टाइम फ्रेम ये सब आपको पता होना चाहिए। और ऑप्शंस का भी कुछ बेसिक जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एटीएम ओटीएम आईटीएम ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आएगी। तो और और दूसरी पॉइंट क्या है कि कुछ एक्सपीरियंस आपको मार्केट का होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक ऑप्शन सेलिंग प्लस डायरेक्शनल मूव की स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी में जैसे ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हैं और उसको हेज नहीं करते, हेज बिना हेज के आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अनलिमिटेड लॉस आपको पता है। आप हेज करते तो लिमिटेड लॉस होता है, लेकिन तब भी लॉस दोनों साइड में होता है। अगर मार्केट अच्छा मूव अप साइड देगा तो लॉस होगा, अच्छा मूव डाउन साइड देगा तो लॉस होगा। स्ट्रैंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी है इसमें अगर अपसाइड मूव देगा तो प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रैटेजी में ऑप्शन सेलिंग भी है और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है। बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊंगा। अगर आप लोग को थोड़ा भी बेसिक पता होगा तो आप लोग स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे, और नहीं समझ आएंगे तो कमेंट करिएगा। मैं फिर कमेंट में फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। वैसे इसका एक सीक्वल भी मैं लाऊंगा और मैं एक वीडियो फिर एक दोबारा उसी सीक्वल में मैं फिर चीज़ें दोबारा समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और अच्छे वे में और सिंपल वे में। बाकी और कुछ बोलना नहीं है। अब सीधा हम लोग आते हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। ओके, सो ये हमारा डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म। अब अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बट डेल्टा एक्सचेंज ही मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास 3-4 और प्लेटफॉर्म्स नहीं है और ब्रोकर नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज है। उसमें ही उसी के हिसाब से मैं चीज़ समझा पाऊँगा। और मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, सिर्फ 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, और हाँ ये चीज़ याद रखना सब लोग, जो आपका अकाउंट रहेगा वो हमेशा पोर्टफोलियो मोड में रहेगा। अकाउंट आपका हमेशा पोर्टफोलियो मोड पे रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा हर एक। ठीक है, पोर्टफोलियो मोड क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो मोड सपोर्ट करता है ऑप्शंस। ये अपने हिसाब से लेवरेज डिसाइड कर लेता है ऑप्शंस के लिए। ठीक है, अगर आप पोर्टफोलियो जगह क्रॉस रखेंगे, आइसोलेटेड रखेंगे, तो आपको अपना लेवरेज खुद डिसाइड करना पड़ेगा 50x 25x एक ऑप्शन का। तो वो एक चीज़ सुटेबल नहीं रहती। मैं कभी उस पर ट्रेड करके देखा भी नहीं हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं है। बात है पोर्टफोलियो मोड पे ऑप्शन सूट करता है, ये फ्लेक्सिबल लेवरेज अपने हिसाब से लेवरेज एडजस्ट कर लेता है ऑप्शंस के लिए, तो इसीलिए मैं पोर्टफोलियो मोड प्रेफर करता हूँ। ठीक, अब इसमें हम लोग यहाँ पे एक और चार्ट खोल लेते हैं डेल्टा एक्सचेंज का, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऑप्शंस पे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग आ गए ऑप्शंस पे। अब याद रखिएगा ये स्ट्रैटेजी अगर आपके पास 1 महीने का लाइक ऑप्शंस है, ठीक, पहली चीज़ तो मेन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इससे भी इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। मैंने क्या कहा था, रूल क्या था कि आइडिया होना चाहिए मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, कि साइड कहाँ तक वो साइडवेज जा सकता है, किस रेंज को ब्रेक करके वो ऊपर जा सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, वो सबका आपको आइडिया रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक हमारा जोन बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब। और मार्केट यहाँ से अगर मुझे लग रहा है फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ से ये तोड़ेगा अराउंड 66,000 का लेवल, अगर मार्केट तोड़ेगा तो यहाँ से फिर ऊपर फटेगा।
तो उस हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। बट मुझे पता है ना कि 66,000 का लेवल हो सकता है मार्केट तोड़े तो ऊपर फटे। ये एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे जा सकता है इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद ऊपर जा सकता है या साइडवेज रह सकता है। उसीलिए आपको फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी नेगेटिव कैंडल बन रही थी, पर तुरंत ही बाइंग में क्लोज हुई। इट मीन्स काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। लेकिन हमको क्या लग रहा है कि यहाँ से देखो प्रीवियस की कितनी सेलिंग है, कितनी सेलिंग है, फिर ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हम लोग परफॉर्म करेंगे 31 जुलाई, एक महीने का लगभग टाइम फ्रेम पे। ठीक है। और ये चीज़ सब लोग याद रखना, ये चीज़ हर कोई याद रखना, कभी भी ऑप्शन एक्सपायरी तक कोई एक्सपायरी होल्ड नहीं करनी है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैंगल वगैरह किए होंगे उनको पता होगा क्या दिक्कत होती है, गामा बस जो होता है वो क्या दिक्कत होती है। अब गामा गामा बस क्या है आपको वो समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेब है जो आपको लग रहा है कल तक एक्सपायर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपको वो सेब अभी खाना है। ठीक, वरना वो कल तक ख़राब हो जाएगा, लेकिन अभी आपने खाना खा रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपके मन में एक पैनिक का सिचुएशन बन जाएगा। वही सेम सिचुएशन ऑप्शन से बनता है। उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो ओटीएम जाके वर्थलेस एक्सपायर हो जाए, वर्थलेस मतलब कोई वर्थ ना हो, ठीक है, मतलब ज़ीरो होकर के एक्सपायर हो जाए, या तो इन द मनी एक्सपायर हो। ठीक है। ये दो ऑप्शंस रहते हैं मार्केट के पास एक्सपायरी के। जब वो क्लोज आते हैं तभी मार्केट में वॉटिलिटी बढ़ती है, जब मंथली एक्सपायरी होती है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस भी एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग आए स्ट्रैटेजी वगैरह पे, अगर हम लोग अपना देखें बात करें तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है दो लेवल्स हम लोग को लग रहे हैं। हम लोग को लग रहा है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा जो मैं कर रहा हूँ वो करो, उस हिसाब से ट्रेड लो। मैं स्ट्रैटेजी समझा दे रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से सोचना कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, किधर साइडवेज रह सकता है। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी बस समझा दे रहा हूँ। और इसका एक सीक्वल भी आने वाला है, उसमें है लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, और स्ट्रैंगल भी है उसमें। स्ट्रैंगल भी है, अनलिमिटेड प्रॉफिट भी है, और लिमिटेड लॉस भी है, और लिमिटेड लॉस बहुत कम है। अभी दिखाऊंगा, इसमें भी एक मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर आए और हम लोग को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इतनी बढ़िया कैंडल सेलिंग में थी, बट इस वो सेलिंग वाली कैंडल बाइंग में क्लोज हुई, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट इस लेवल से हो सकता है सेलिंग आए। ठीक, अब हम लोग को क्या लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, एक महीने के अंदर हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, हम लोग को ऐसा लग रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक, अब हम लोग के पास दो लेवल है जहाँ से फिर बाइंग आ सकती है, 57,000 का लेवल। अब एक चीज़ ये नोट कर लो, अगर हम लोग के पास 57,000 का लेवल है, 57,000 का हम लोग के पास लेवल है 58,000, तो हम लोग इससे दो लेवल माइनस करके लेंगे। ठीक है, 57,000 है तो दो लेवल माइनस आता है 55,000, इसको हम लोग सेल कर देंगे। ठीक, दो लेवल माइनस करके हम एक पोजीशन सेल कर दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2,000 पॉइंट्स हम लोग कम कर देते हैं, 3,000 पॉइंट्स हम लोग कम कर देते हैं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। 2,000 पॉइंट्स चाहो तो कम कर सकते हो, चाहो तो 3,000 पॉइंट कम कर सकते हो। मुझे क्योंकि पहली वीडियो है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं बोल क्या रहा हूँ। मैं हो सकता है वीडियो दोबारा बनाऊँ और अच्छे से फिर चीज़ समझाऊँ। अब हम लोग के पास अगला है रेजिस्टेंस लेवल, अगर हम लोग देखें तो 66,000 का है। अब 66,000 में हम लोग को 2-3 हज़ार ऐड करने, उधर 2-3 हज़ार हम लोग ने सब्ट्रैक्ट किए थे। पुट ऑप्शन में हम लोग ने आउट ऑफ द मनी गए, उसमें 2-3 हज़ार हम लोग ने पॉइंट सब्ट्रैक्ट करके एक पॉइंट उठाया। ठीक है, वो क्यों उठाया अभी वो भी समझा दूंगा। और हम लोग जब हम लोग कॉल ऑप्शन पे आ रहे हैं तो कॉल ऑप्शन में हम लोग 2-3 हज़ार पॉइंट प्लस कर रहे हैं, उधर 2-3 हज़ार पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर 2-3 हज़ार पॉइंट हम लोग प्लस करके एक कॉल ऑप्शन को हम सेल कर दिए। ठीक है, तो हमारा पॉइंट कितना लेवल था, हमारा लेवल था 66,000, तो 66, 67, 68,000 को हम लोगों ने कर दिया सेल। अब यहाँ से हम लोग का क्या बन गया, हम लोग का एक स्ट्रैंगल बन गया। अगर हम लोग देखें, हम लोग का एक स्ट्रैंगल बन गया। ठीक है, हम लोग का एक स्ट्रैंगल बन गया।
अब हम लोग को यहाँ पर एक और सेल करना है और एक बाय करना है। अब ये बताओ, इतना हम लोग ने किया, ये बताओ अगर आपके पास 4 लॉट आपने सेल किए हैं, 5 लॉट आपने बाय किए हैं, तो पोजीशन आपकी बाइंग में रहेगी, है ना। मतलब 4 लॉट आपने सेल किया, 5 लॉट आपने बाय किया, एक लॉट आपने एक्स्ट्रा बाय किया, तो पोजीशन आपकी बाइंग में रहेगी। बाइंग में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपके पास रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ तो हमारे पास एक हैज है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही हैज है, उसके लॉट साइज हम लोग ज़्यादा किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये तो 5 ही लॉट रहेगा, जो पुट पुट रहेगा उसका हम लोग एक लॉट सेल कर रहे हैं तो 5 ही रखेंगे। अब मेन डिफरेंस इधर आ जाता है, हम लोग एक लॉट कम कर रहे हैं दोनों में, तो दोनों में दो दो रखेंगे, जो एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड पोजीशन हमारी बनाता है। हम लोग को ना बहुत ज़्यादा रिस्क चाहिए, ना बहुत कम रिवॉर्ड चाहिए, हम लोग को दोनों का बैलेंस चाहिए, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का हम लोग को बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो और हम लोग को ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं कि एटीएम उठाया दोनों को सेल कर दिया, अंदर सेल कर दिए। थोड़ा सा भी बेटा एक तरफ डायरेक्शनल मूव आया, ख़त्म, सब खत्म। मैं झेल चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग को लगेगा अरे बाप रे ये देखो 3.5, हम लोग का कितना 3 की इन्वेस्टमेंट है, 3.5 तो हमारा यहीं लॉस हो गया, और यहाँ तो तब भी अनलिमिटेड लॉस है। 272, $3 पे मार्जिन, 272 अनलिमिटेड ही मार जाएगा, है ना। अब मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। मैंने क्या बोला था शुरुआत में कि कभी भी कोई भी आप स्ट्रैंगल कर रहे हो, कोई भी देखो नॉर्मल रूल रहता है मार्केट का, एक्सपायरी तक कोई होल्ड नहीं करता है, एक्सपायरी के पहले ही निकाल देता है। अगर आप मंथली एक्सपायरी कर रहे हो तो 5 से 6 दिन पहले अगर आप निकाल रहे हो, 5 से 6 दिन मतलब 18 दिन मान लो, 18 दिन पहले अगर आप निकाल रहे हो ये पोजीशन, लॉस में है, लॉस में पोजीशन चेक कर लो, लॉस में है। अगर आप 18 दिन पहले निकाल रहे हो तो ये लॉस में है। और तुम डिसाइड कैसे करोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। स्ट्रैंगल में है तब तो प्रॉफिट रहेगा, अगर स्ट्रैंगल के नीचे खिसका तो लॉस दिखा रहा है ना। लेकिन तुमको लग रहा है कि ये लॉस है, बट ये लॉस नहीं है, ठीक, ये प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्सपायरी से पहले हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। 6-5 दिन पहले हम लोग निकाल रहे हैं, 6-7 दिन पहले। अब तुम लोग को कैसे डिसाइड करना है, देखो 5-6 दिन पहले निकाल ही लेना, ज़्यादा होल्ड मत करना, वरना तुम्हारा लॉस डबल होता चला जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखो 18 इधर 20 पे आए, 0 माइनस 0.24, और 18 पे हमारा कितना था 0.05, ठीक। 0.4 पर चला गया माइनस में, और अभी पॉजिटिव में 0.05, ठीक है। सिर्फ 2 दिन के गैप में, ठीक, 18 से 20 पे सिर्फ गैप में, 2 दिन के गैप में पता चला गया। अब ये पता कैसे करोगे, 4-6 दिन पहले अगर तुमको एक्सपायरी के 4-6 दिन पहले निकालना है तो तुमको पता कैसे करोगे, तुम 15 दिन पहले से ही, ठीक है। मान लो 24 की एक्सपायरी है, ठीक, 24 दिन की एक्सपायरी है, तुम जैसे ही 12-13 दिन बचे एक्सपायरी से, ठीक है, जैसे ही 12-13 दिन आपके एक्सपायरी से बचे, तुम देखने लग जाओ कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, कि मार्केट उस रेंज में एक फंस गया है। अगर मार्केट रेंज में फंस गया है तो भी थोड़ा टाइम टाइम दो, ठीक, 6-7 दिन पहले, लेकिन फिर बुक कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज से निकल सकता है, तो उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है, निकाल दो, कोई मतलब नहीं है होल्ड करने से, ठीक है। तो ये हमारी होगी स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा स्ट्रैटेजी आप लोग डिप्लॉय करो, मुझे लगा था कि थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगा, बट और तो इसमें और कुछ समझाने का है नहीं। हाँ, ये मैं आपको समझा सकता हूँ कि देखो, तो हम लोग 2 लॉट क्यों सेल कर रहे हैं, देखो 5 लॉट पुट के हम लोग क्यों बाई किए, और कॉल के हम लोग 2 लॉट क्यों सेल कर रहे हैं, ये चीज़ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो 68,000 का हम लोग क्यों सेल किए, क्योंकि नॉर्मल रूल था हमारा। 68,000 का हम लोग क्यों सेल किया, हम लोग को मान लो 14 दिन, 17 दिन, 18 दिन, 18 दिन का हम लोग को निकालना है, ठीक है। मतलब 6 दिन उधर से बच गए हमारे। तो अगर मार्केट नीचे भी गया तो हमारी रेंज क्या थी, 58,000, ठीक है, 58,000 की रेंज थी। 58,000 तक हम लोग पॉजिटिव में ही रहेंगे, 58,000 तक हम लोग पॉजिटिव में ही रहेंगे, ठीक है। और ये तो $3 के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, बाय द वे
कभी भी ऑप्शन सेलिंग अगर करना, ये स्ट्रैटेजी या कोई भी मेरी स्ट्रैटेजी ऑप्शन से रिलेटेड हो, वो तुम लोग डिप्लॉय कर रहे हो, पूरा कैपिटल मत लगाना किसी भी स्ट्रैटेजी में। रात भर में अकाउंट फूक जाएगा। पूरा कैपिटल किसी भी स्ट्रैटेजी में मत लगाना। 20 से 25% अपने कैपिटल का लगा देना, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ वो भी मत लगाना। पहले 2-3 दिन 4 दिन, पहले 2-3 महीने 4 महीने देख लो कि स्ट्रैटेजी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक लॉट से ट्रेड लो। अगर आपको लग रहा है कि सब सही चल रहा है, तो फिर आप अपने लॉट अपने हिसाब से एडजस्ट करो, वरना मत करो, ठीक है। कोई अगर मेरी स्ट्रैटेजी में कोई दिक्कत अगर आप लोग को लग रही है, कमेंट में बता दो। मुझे अभी ध्यान आया, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रॉफिट कम हो पर जो हमारा डाउन साइड का रिस्क है वो भी थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए जो पुट ऑप्शन था हमारा, जो हमने पुट ऑप्शन सेल किया था 5 लॉट, उस पुट ऑप्शन को और आप चाहे तो अपने तरफ से नेगेटिव कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने 2000 पॉइंट नेगेटिव करके उस पुट ऑप्शन को हम लोगों ने सेल किया था। 3000 पॉइंट करेंगे, 4000 पॉइंट करेंगे, जितना आप नेगेटिव करेंगे उतना आपका प्रॉफिट कम होगा, बट उतना आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। उतना आपका लॉस जो है, अगर मार्केट अपोजिट आपके डायरेक्शन में गया तो जितना आपका लॉस है वो कम होगा, और प्रॉफिट भी उतना ही आपका कम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ जिसको अगर थोड़ा सेफ खेलना है, बैलेंस खेलना है, तो वो ऐसे कर सकता है। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप लोग को समझ आ जाए।